वेलकम है भाई सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल अंकित सक्सेस स्टडी वे में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप पर पहुंच सके। हम नवीनतम अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का संपूर्ण हल करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली x का मान निकालना है। तो x का मान जब हमें इसमें निकालना है तो x देख पा रहे होंगे कि 3/5 की घात 2x - 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर चिन्ह होगा गुणा का, और आधार है सेम, यानी बेस क्या है, सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी। जब घातें जुड़ेंगी तो यहाँ घात प्लस की 3 है, यहाँ घात माइनस की 6 है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो बचेगा -3 बचेगा, और बराबर में यहाँ कितना 3/5 की घात 2x - 1। तो इससे क्या होगा, कंपेयर करेंगे दोनों और, तो -3 रहेगा 2x - 1 के इक्वल। तो -3 बराबर 2x - 1, -1 इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2x। यहाँ से क्या बचेगा, -2 बराबर 2x, 2 से 2 कटा 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई -1। और 51 में जो क्वेश्चन का इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं जल्द से जल्दी। तो देखो ऊपर चल रहा है 1 1 1 और बीच में यहाँ प्लस प्लस प्लस, और सीरीज नीचे क्या चल रही है, 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 9 × 100। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लास्ट वाली टर्म पर ध्यान देंगे। इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे ऊपर, और जो बड़ा नंबर होगा उसे लिखेंगे हम नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99/100, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो है, ये सीरीज, इसे एक अच्छी सीरीज हम कह सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 19 और 20 डॉट डॉट चल रहा है। यहाँ पर 1 है, 1 1 1 1, इस प्रकार इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और जब 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और इसको ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ बन रहा है a की 2 - b की 2, और ये खुलेगा a + b a - b, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको जब खोल लेंगे 1 + 1/2 और 1 - 1/2, इसे भी इसी प्रकार एक बार प्लस एक बार माइनस, इसे भी इसी प्रकार खोलेंगे। तो प्लस वाले एक साइड लेंगे और माइनस वाले एक साइड लेंगे, यानी प्लस प्लस वाली सीरीज अलग बनाएंगे और माइनस माइनस वाली सीरीज अलग बनाएंगे। तो तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा और इजी है। तो केवल हमें क्या करना है, इसमें पहला और दूसरे वाले को सोल्व करना है, और एक लास्ट वाला लेना है, बीच वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जब पहला सोल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, 1 + 1/2, और इसका जो माइनस होगा उसको लिखेंगे इधर 1 - 1/2। उसी प्रकार इसे 1 + 1/3, इसका माइनस 1 - 1/3। अब लास्ट वाला लो, इन दोनों को नहीं लेना, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट वाला लेंगे 1 + 1/20, ठीक है, और माइनस का लोगे 1 - 1/20। अब सॉल्व करते हैं भाई थोड़ा सा इन्हें। तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2, यहाँ हो जाएगा कितना 4/3, और ये हो जाएगा यहाँ से 21/20। कितना हो गया, 21/20 हो गया। ये प्लस की सीरीज सोल्व हुई, और इधर माइनस की सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ 2/3, और यहाँ आएगा 19/20। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो इस प्लस वाली सीरीज में क्या हो रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे 4 से
कोई 4 बीच में आया होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कहीं 20 होगा, 20 से 20 कट जाएगा। तो प्लस वाली सीरीज में बच रहा है 21/2 और माइनस वाली सीरीज में क्या बचेगा, नीचे से ऊपर वाला कटा इस तरीके से, तो 1/20। गुणा कर लो भाई इनकी, तो जब गुणा करोगे हो जाएगा 21/40 और 40 से कर लोगे इसको भाग, तो ये आ जाएगा कितना, 0.525। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो जो पॉइंट इसके बताए जा रहे हैं तो ध्यान समझना, कॉमन लेना वगैरह जो भी इसमें होगा तो ध्यान समझना। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या सोल्व करना है, पहले देखो एक ही प्रकार की ये भी एक सीरीज ही है, इसे हम जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस प्रकार से बन रही है। तो ऊपर पावर -1 -2 -7 और नंबर क्या है तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 1.331 और नीचे भी यही नंबर है, लेकिन पावर एक बढ़कर है, -1 है तो -2 -2 तो -3 -7 तो -8 और पूरी की होल पावर कितनी दे रखी है, 2/3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो समझने की कोशिश करना ध्यान से। नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1.331, क्या कॉमन लेंगे भाई, यहाँ से कॉमन लेंगे 1.331 की पावर -1, तो सब में से एक एक पावर हो जाएगी कम, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है नहीं, सब में से क्या हो जाएगी, एक एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने कॉमन जो लिया है वो कॉमन लिया है हमने इसमें से, नीचे से, हर में से इसके, और इसकी भी पूरी पावर कितनी थी, 2/3, तो जो कॉमन लिया है उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 2/3। क्लियर, तो इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी भाई, 2/3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए तो इनका काम तो हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, इसे सोल्व करना है बेसिकली। अब तो -1 की पावर ऊपर होके जाएगी प्लस 1.331 को हम ऊपर भेज देंगे तो -1 हो गया प्लस, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 2/3, पावर कितनी है यहाँ पर, 2/3 है। अब करते हैं इसको सोल्व, 1.331 होता है 1.1 का क्यूब। ओके, पावर कितनी है, 2/3 और पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 1.1 का होल स्क्वायर होगा 1.21 और इसका राइट आंसर क्या आ गया, 1.21 और इसका भाई ऑप्शन नंबर हो गया है डी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 55, एक प्रकार की सीरीज ही दे रखी है, ये भी इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू से सोल्व करना। 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, 3 में से 1 गया 2, तो इसको सोल्व करके आ गया 2/3। इसको सोल्व करोगे 3/4, कितना आ जाएगा, 3/4। पहले भी मैंने शुरू के 2 ही ब्रैकेट लिए थे, इससे पिछले सवाल में, बीच वाले को सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लास्ट वाला उठाना है, डॉट 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 डॉट। n की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, n और n में से 1 गया तो n - 1/n आ गया। क्लियर, अब देखो सीरीज में ये चेक करते हैं कि नीचे से ऊपर वाला कट रहा है या ऊपर से नीचे वाला कट रहा है। तो इसमें क्या है, बेसिकली 3 से 3 यानी नीचे वाले से जा रहा है ऊपर वाला, तो इस वाले से भी जाएगा कोई ऊपर वाला और कोई नीचे आएगा ऐसा, और इससे कट जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया इसका, 2/9, 2/9 और इसका राइट ऑप्शन हुआ बी। ठीक, तो समझते चलो भाई ध्यान से क्वेश्चनों को। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में इसे करना है सोल्व। ठीक है, तो सीरीज तो दिखाई दे रही होगी क्या है क्वेश्चन की। इसे कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 की मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना हुआ 6 और 6 में से 1 गया 5/3। ठीक है, इसी प्रकार इसकी इसमें करोगे 5 दूनी 10 में 3 गया 7/5
और मैंने पहले भी बताया था कि भाई पहली और दूसरी सोल्व करो और केवल लास्ट वाली सोल्व करो। तो जब लास्ट वाली को सोल्व करोगे तो लास्ट वाली को सोल्व करोगे 999 गुणा होगी 2 से 997 घटाओगे, ये आ जाएगा 1001/999। तो क्या हो रहा है सीरीज में, ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला ऐसे ही यहाँ ऊपर आया होगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 1001/3, इसका ऑप्शन हुआ भाई सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें क्या है देखो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, n क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या, तो जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो n के क्या क्या मान हो सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 प्लस के अनंत तक। तो n के मान हो सकते हैं भाई 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक हो सकते हैं। तो हमें यह बताना है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और n की जगह हम कुछ भी रखें, n का मान 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक कुछ भी रखें, तो इसका सीरीज का मान हमेशा 4 ऑप्शन दिए हैं, सदैव 1 होगा, सदैव 1 से कम होगा, या 1 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा, या निश्चित नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो, तो इस प्रकार के सीरीज में अभी बताया था मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले, ऊपर 1 1 हो, बीच में प्लस, और यहाँ चल रहा है 1 × 2 2 × 3 3 × 4, और चल रहा है n × n + 1। तो लास्ट वाले पद को पकड़ो, जो लास्ट वाली टर्म को देखो, और इसमें जो छोटा नंबर हो उसे लिखेंगे ऊपर, बड़े नंबर को लिखेंगे नीचे। ठीक, अब यहाँ n का मान रख कर देखो, यदि मैं n का मान यहाँ 1 रखता हूं तो 1 और 1 और 1 कितना हो गया, 2। क्लियर। n का मान यहाँ 2 रखता हूं तो यार यहाँ भी 2 रखना, 3। तो हमेशा इसे सोल्व करोगे तो कितना होगा भाई, 0.5। ये भी 1 से छोटा होगा। हमेशा जो इसका मान आना है 1 से छोटा आना है, क्योंकि जो भी यहाँ तुम n का मान रखोगे, यहाँ जो भी n का मान रखोगे वो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो नीचे 1 जुड़ जाएगा और नीचे वाली संख्या हो जाएगी बड़ी, ऊपर वाली रह जाएगी छोटी। तो हमेशा ऐसी संख्या होती है 1 से छोटी, जो ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर हो बड़ा। अंश है छोटा, हर है बड़ा, तो ऐसी संख्या क्या होगी, सदैव 1 से छोटी। एग्जाम्पल ये हो गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? अरे भाई ध्यान से समझो। ठीक ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में समझो, देखो ध्यान से, क्या है, इसे सोल्व करना है और बताना है कि इसे, ये जो पूरी संख्या सोल्व करके जो आएगी किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 3, 10, 11 और 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 4 की घात 61 लिया कॉमन, तो यहाँ से 4 की घात 61 तो पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। एक तरीके से समझ लो, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जिस सीरीज में हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो 4 की पावर 61 से क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, भाग। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 4 की पावर जब हमने 61 कॉमन लिया है, तो यहाँ मैं 4/61 रखूंगा, तो इससे कटेगा 1 टाइम, तो 1 आ जाएगा। यहाँ 4 की पावर 61 कॉमन लिया गया है, तो 4 की पावर 61 से भाग देंगे, और 61 जो ऊपर जाके माइनस बन जाएगी घात, और 62 में से 61 गई तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। उसी प्रकार से 4 की पावर 61 से यहाँ भी भाग लगेगी, और 61 नीचे प्लस की है, प्लस की घात ऊपर जाकर कैसी होती है, ये तो पता होगा नहीं, ये होती है माइनस। और 63 में से 61 गया तो 4 की कितनी बची, 2 बची, ये तो ऊपर चली गई ना। ठीक है, बेस सेम है, 4 है तो घटेगी ऊपर जाकर। ऐसे ही यहाँ हुआ, कितनी बची, 3 बची। क्लियर। इसे सोल्व करोगे, 4 का वर्ग 16, 4 की घात 3 64, इसे सोल्व करोगे कितना आ गया, ये 85 आ गया। तो 85 ना 3 से कट रहा है, ना 10 से, और ना 11 से, और ना 13 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से एक और 4 निकाल लेंगे। जब एक और 4 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 60, और यहाँ से 4 निकलेगा, 4 पंजे हुआ 20, और 4 अट्ठे 32, और 2 हो गया भाई 34।
ठीक। अब ये 340 है, क्या है ये 340, ये कट रहा है केवल 10 से। किससे कट रहा है ये 10 से, तो ये केवल 10 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी जो संख्या है 10 से ही कटेगी। और इसका ऑप्शन नंबर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, तो क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या है देखो, 6 की पावर n माइनस 1, यदि n क्या हो, एक सम संख्या हो, n क्या हो, एक सम संख्या हो, तो यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 30 से, 36 से, 6 से या 35 से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम n का मान रखते हैं यहाँ पहले 2। n क्या दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, सम संख्या, तो n का मान जैसे रखोगे 2, तो हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 1, यानी इसका स्क्वायर करोगे 36 माइनस 1, और ये आ जाएगा यहाँ से 35, और 35 तो 35 से आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 35। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 60 में इसका मान निकालना है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 56 डॉट 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 100 तक। एक तरीका तो यह है कि 51 से लेकर 52 को जोड़ो, फिर 53 को जोड़ो, 54 55 जोड़ते चले जाओ और थक जाओगे ऐसे जोड़ते जोड़ते, थक जाओगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला यह होता है, यदि कोई संख्या प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट हो रही है, शुरू से मतलब होता है 1 से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, अनंत हो, 50 हो, 100 200 1000 1 करोड़ 1 लाख। तो हम क्या कर लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला ये होता है कि लास्ट में जो भी नंबर दे रखा हो सीरीज का, n की जगह उसको रिप्लेस कर दो और इसको कर देंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कमी है हमारे में, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट यह फॉर्मूला इसमें अप्लाई हम नहीं कर सकते। फॉर्मूला अप्लाई तब कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को 1 से लेकर 50 तक कर देंगे भाई अपनी तरफ से ऐड। क्या कर देंगे, 1 से लेकर 50 तक कर देंगे अपनी तरफ से ऐड, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो अपनी तरफ से जो कुछ हमने करा है उसे बैलेंस करने के लिए इसको करना पड़ेगा हमें माइनस, यानी 1 से लेके 50 तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस भी करना होगा, और इस फॉर्मूले का कर देंगे यूज इसमें और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब देखो कैसे करते हैं इसका यूज। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू n प्लस अपॉन 2। तो इस पूरी सीरीज में लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो लास्ट वाला n का मान होता है, लास्ट वाला क्या होता है n का मान, 1 से लेके 100 तक की सीरीज चल रही है, तो n की जगह क्या रख दोगे 100, और 100 प्लस 1 101 बटा 2। ठीक है, माइनस यहाँ n की जगह क्या होगा 50, इसमें लगाओ फॉर्मूले में 50, और 50 रे कितना हो जाएगा 51/2। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इस 100 की 1 से 1 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 से 1 के पीछे 2 जीरो, और बटे में कितना हो जाएगा 2, माइनस इसकी गुणा करो 51 की इसमें 5 कम 5 5 पंजे 25 0/2, घटा दो ऊपर से, तो क्या बचेगा, घटाकर 0 में से गया 0, और यहाँ से 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा 10 में से 5 गया, फिर बचा कितना भाई 5 बचेगा। 0 में से गया 0 0, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 0, और इधर से इधर को दही लेंगे, फिर गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ आ गया 9 9 में 2 गया 7, और बट्टे में कर दिया 2 से लगा दो भाग इसे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3775, 3775। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।